हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 12वीं का आरोह का पाठ 8 लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हम कवितावली कर चुके हैं। आज लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप करेंगे। इसे अच्छे से समझने के लिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल बटन को भी दबाइएगा जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जेहऊ नाथ तुरंत, अस कही आयसु पहापद, बदी चलेऊ हनुमत, भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रामचरितमानस के लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से ली गई हैं। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ पर लक्ष्मण की मूर्छा का प्रसंग लिया गया है। जब मेघनाथ की शक्ति लगने के बाद लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो लंका के ही वैद्य सुषेण संजीवनी बूटी लाने का परामर्श देते हैं। अब राम को ये चिंता हो जाती है कि वो पर्वत संजीवनी बूटी इतनी दूर से लाएगा कौन, और साथ ही ये भी कहा था सूर्योदय से पहले लानी पड़ेगी तभी लक्ष्मण के प्राण बचाए जा सकेंगे। तो हनुमान इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और जब वो संजीवनी बूटी लेकर आ रहे होते हैं तो अयोध्या के ऊपर से गुजरते हैं तो भरत का उन्हें बाण लगता है। भरत को अनिष्ट की आशंका होती है हनुमान को ऊपर से जाते हुए देखकर संजीवनी बूटी लेकर, तो वो बाण चला देते हैं और उनके बाण से घायल होकर हनुमान गिर जाते हैं। और जब भरत को पूरी बात का पता चलता है तो वो हनुमान से अपने बाण पे बैठ के जाने का आग्रह करते हैं जिससे कि हनुमान तुरंत पहुंच सके। लेकिन हनुमान क्या कहते हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जेहऊ नाथ तुरंत। के हनुमान भरत से आग्रह करते हैं कि तव मिस तुम्हारा प्रताप, हे प्रभु मैं आपकी शूरवीरता अपने हृदय में रख कर, उर का मतलब हृदय में, जेहू नाथ तुरंत, मैं तुरंत ही यहाँ से चला जाऊंगा। अस कही आयसो पहापद, अस्मिस ऐसा, ऐसा कहकर आयसो आज्ञा, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर, पद बदी चलेऊ हनुमंत, भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़े। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत के बाहुबल, शील गुण और प्रभु के चरणों के प्रति अपार स्नेह की मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, अपने मन में, महु का मतलब में, अपने मन में बार बार सराहना करते हुए पवन पुत्र हनुमान, बार बार सराहना करते हुए पवन पुत्र हनुमान चले जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका विशेष क्या होएगा बेटा, इसमें हनुमान की मतलब कि जड़ी बूटी जो लेकर आए थे उसका वर्णन किया गया, उस प्रसंग का वर्णन किया गया है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मन महु में अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसार, अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। तो राम क्या कहते हैं, प्रभु एक सामान्य इंसान की भांति विलाप करते हुए व्याकुल हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, वो वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ राम लक्ष्मण को बार बार देखते हैं। बोले वचन मनुज अनुसार, और एक सामान्य इंसान के अनुसार वचन बोलने लगते हैं। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊ, वे कहते हैं कि आधी रात व्यतीत हो चुकी है लेकिन हनुमान जी अब तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज उर लायऊ, राम ने अपने अनुज का मतलब छोटे भाई को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सकहूँ ना दुखित देखूँ मोही काहू, और फिर क्या कहने लगे कि हे भाई, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे बंधु, हे भाई, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही इतना मृदुल, इतना कोमल रहा है कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। ठीक है,
तुम अपने स्वभाव के अनुसार मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठूं ना सुनी मम बच बिकलाई। अब राम उन्हें क्या कहते हैं कि हे भाई, तो मतलब कि अब तुम्हारा वो सब प्यार कहाँ गया। इस प्यार के कारण ही तो तुम मेरे साथ वन में आए थे। यहाँ पर सब कुछ तुमने सहन किया, माता पिता का वियोग भी सहन किया, गर्मी सर्दी सब सहन किया इस जंगल में। तो तुम्हारा वह अनुराग अब कहाँ चला गया। ठीक है। उठो ना सुनी मम बच बिकलाई, तुम मेरे वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो। मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। जो जनते हो बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मनते हूँ नहीं ओहू। अगर मैं यह जानता कि जंगल में मुझे भाई का बिछोह सहना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को मानकर कभी वन में नहीं आता। इधर राम का मतलब कि अपने भाई के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है, अवधी भाषा का प्रयोग है और इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। नेक्स्ट देखिए, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाही जग बारही बारा। इधर राम क्या कहते हैं कि हे लक्ष्मण, जो सुत बेटा, बित धन, नारी पत्नी, इस संसार में, जग का मतलब संसार में, बेटा, धन, नारी, भवन, परिवार, ये सब बार बार मिलते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। हो ही जाही, होते जाते रहते हैं, मतलब कि मिलते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। अस बिचारी जिय जागहूँ ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन इस संसार में जो सगे भाई के समान और कोई नहीं मिल सकता। इस संसार में एक सगा भाई ही है जो दोबारा कभी नहीं मिल सकता। इसलिए तुम मूर्छा त्याग कर तुरंत ही जाग जाओ। ऐसा विचार करके, असविचारी ऐसा विचार करके तुम तुरंत ही जाग जाओ कि तुम जैसा भाई मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अत्यंत दीन हो जाता है, मणि बिनु फनी, और मणि के बिना नाग जो है मणिधारी नाग अत्यंत दयनीय हो जाता है, और करीबर करहीना, सूंड के बिना जो हाथी की स्थिति होती है। असमम जीवन बंधु बिनतो ही, जो जड़ जैव जियावे मोही। और यदि भाग्य ने मुझे जीवित रखा तो हे भाई, तुम्हारे बिना मेरी स्थिति भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सर्प और सूंड विहीन हाथी के समान दयनीय हो जाएगी। दैव का मतलब भाग्य, जियावे, अगर भाग्य ने मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान मेरी स्थिति भी ऐसी ही हो जाएगी। जेहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाही। अहे लक्ष्मण, अब तुम ही बताओ कि मैं, अवध का मतलब अयोध्या वापस क्या मुँह लेकर जाऊंगा। यानी कि जब अयोध्यावासी मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं इस बात का क्या उत्तर दूंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाही, सभी लोग तो यही कहेंगे कि मैंने अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई लक्ष्मण का बलिदान कर दिया है। इस बात के लिए वे मुझे ताने देंगे। बरु अपजस सहतेऊँ जग मोही, नारी हानि बुसेस क्षति नाही। ठीक है, आगे लक्ष्मण क्या कहते हैं, राम अपने मन में क्या कहते हैं कि संसार में अपयश को तो मैं सहन कर सकता हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी अपयश दे, मेरी कितनी भी बदनामी होए, मैं वो सब सहन कर लूँगा, क्योंकि पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। दोबारा विवाह करूँगा, पत्नी फिर मिल जाएगी। ठीक है, पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है, लेकिन प्रिय भाई की हानि मेरे लिए असहनीय है। तो विशेष में क्या है इधर कि राम का अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम दर्शाया गया है, जो कि पत्नी प्रेम से भी बढ़कर है। ठीक है, और इसके अंदर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।
अवधी भाषा का है और करुण रस का प्रयोग हुआ। इधर राम की करुणा दिखाई देती है तो इधर करुण रस का प्रयोग हुआ है। आगे नेक्स्ट है, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। इधर लक्ष्मण क्या कहते हैं, सहे ही निठुर कठोर उर्मोरा। राम क्या कहते हैं कि हे तात, इस लोक में अब तो मुझे अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहने पड़ेंगे। ठीक है, मेरा हृदय तो इतना कठोर और निष्ठुर हो जाएगा कि मुझे अपना अपयश और तुम्हारा शोक ये दोनों ही सहने पड़ेंगे। और जिस हृदय को ये सहने पड़े वो तो कठोर और निष्ठुर अपने आप ही कहलाएगा। ठीक है, मोरा का मतलब मेरा। ठीक है, निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम्ह प्राण आधारा। हे तात, तुम अपनी माता के केवल एक ही पुत्र हो। बेटा इधर वैसे एक कहा गया है लेकिन थे तो ये दो, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, ये दोनों सगे भाई थे, लेकिन इसमें यही कहा गया है कि अपनी माँ के तुम एक पुत्र हो और तुम ही उसके प्राणों के आधार हो, यानी कि उसके जीने का सहारा केवल तुम ही हो। ठीक है, सौंपसी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परमहित जानी। जब उस माता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंपा था तो उसे यही लगा था कि मैं सब तरह से तुम्हारा हित करूँगा, तुम्हारा ध्यान रखूँगा। इसी विश्वास के साथ उसने तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंपा था। ठीक है, उतरू कहा देहूँ ते ही जाई, उठ किन मोही सिखावूँ भाई। अब मैं उस माता को जाकर क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे यह तो सिखला दो कि मैं माँ को जाकर क्या जवाब दूंगा। बहुविधि सोचत सोची बुमोचन, स्त्रत्वत सलिल राजीव दल्लोचन। इस प्रकार बहुत प्रकार से सोचते हुए जो राम के राजीव के समान नेत्रों से जो अश्रु है वो प्रवाहित होने लगे। उनके नेत्रों को कमल के समान सुंदर बताया गया है, तो उनके कमल रूपी सुंदर कमल रूपी नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। इस प्रकार बहुत प्रकार से सोचते हुए राम के सुंदर कमल रूपी नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु देखाई। अंत में भगवान शंकर पार्वती को समझाते हुए क्या कहते हैं, हे उमा, जो श्री रामचंद्र जी हैं वो अखंड और अद्वितीय हैं। ठीक है, उन्होंने अपने भक्तों पर कृपा करके मानव गति को दिखाया है, यानी कि निर्गुण निराकार भगवान राम ने साधारण मानव के समान विलाप करके अपना सामान्य रूप दिखाया है। विशेष क्या है, यहाँ कवि ने श्री राम के विलाप का करुणाजनक चित्र प्रस्तुत किया है और इससे स्पष्ट होता है कि श्री राम के मन में अपने भाई लक्ष्मण के लिए कूट कूट कर प्रेम भरा हुआ था। साहित्यिक अवधि भाषा का इधर प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और रूपक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर करुण रस का परिपाक है और दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो आपके ये जो हैं यहीं समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम सोठा करेंगे। ओके, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।